मरी में शदीद बर्फबारी 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है, जो कि रिकॉर्ड अब तक की गई है। शदीद मौसम के बायस मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी, फुलगरा और 17 मील टोल प्लाजा पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासिर है। शहरी और सयाह मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया का गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। मरी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। बर्फबारी के दौरान पाक फौज अवाम के रिलीफ के लिए पेश है। पाक फौज फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए भी कोशा है। मरी में शदीद बर्फबारी 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। शदीद मौसम के बायस मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी है। पुलगरा और 17 मील टोल प्लाजा पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। शहरी और सयाह मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया का गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। बर्फबारी के दौरान पाक फौज अवाम के रिलीफ के लिए पेश पाक फौज फंसे अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए भी कोशा है। तो मरी में इस वक्त शदीद बर्फबारी का मौसम है। 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। शदीद मौसम के बायस मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलगरा और 17 मील टोल प्लाजा पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद है। आमदोरफ्त का निज़ाम शदीद मुतासिर। शहरी और सयाह मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया का गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं अपने नुमाइंदे से जानेंगे। हमाद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हमाद, अभी की क्या सूरत हाल है? 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। अभी भी बर्फबारी जारी है या अभी बर्फ रुक गई है? जी बिल्कुल, मरी में जो गुज़श्ता रात बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी भी जारी है। इस वक्त तक मरी में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि शदीद मौसम की वजह से मरी में शाम का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया है। फुलग्राम और 17 मील टोल प्लाजा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि इंतजामिया का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज का मशवरा किया गया है। मरी में बिजली की तवील बंदिश शहरी और सयाहों को मुश्किलात का सामना है, जबकि बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद, आमदोरफ्त का निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। मरी मकामी अफराद भी सख्त सर्दी और बिजली बंदिश से शदीद परेशान है। इंतजामिया और इमदादी इदारे फील्ड में इस वक्त मुतहरिक हैं। जी ये बताइएगा हमाद के कौन कौन से टोल प्लाजास बंद किए गए हैं? आमदोरफ्त भी मुतासिर ज़ाहिर हुई है, तो मरी के अंदर अभी एंट्री की इजाज़त दी जा रही है गाड़ियों को? जी बिल्कुल, ये 17 मील टोल प्लाजा जबकि एक्सप्रेस से भी बंद कर दिया गया और ये जो जीटी रोड है यहाँ से भी बंद कर दिया गया है। जी जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। बालाई इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई फुट बर्फ की तह जम गई। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी रूई के गालों की बरसात। रावलाकोट, पुंछ में तूफानी बर्फबारी, 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कई मकामात पर 8 फुट बर्फबारी हुई। स्वात में हर सू सफेदी। मालम जब्बा में 3, कालाम में 2.5 फुट बर्फ। छतें और सड़कें ढक गईं। कागान, नारान में 1 फुट से जायद बर्फबारी। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला खुरमंग में भी तवील खुश्क सर्दी के बाद शदीद बर्फबारी। पहाड़ों और वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। जिला पूंछ में बर्फबारी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। रावलाकोट में 8 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। जिला भर की राब्ता सड़कें बंद है। मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। पीर शहर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का दूसरा रोज। लवारी में 2.5 फुट और कुमराट में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। जिला मोहम्मद में भी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। खैबर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। लंडी कोतल में 2 इंच बर्फ पड़ी। स्वात में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। मालम जब्बा में 3 फुट और कालाम में 2.5 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। चित्राल में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। अपर चित्राल में 1 फुट और लवारी टनल पर 3 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई। बडग्राम में 5 साल बाद बर्फबारी हुई। 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बलूचिस्तान का सरहदी शहर चमन भी बर्फबारी के बाद आज शदीद सर्दी की लपेट में है। दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड। पाइपलाइनों में पानी जम गया। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जारी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज अवाम के रिलीफ के लिए पेश। शदीद बर्फबारी और दर्जा हरारत मनफी के बावजूद पाक फौज के जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए मुतहर्रिक। पाक फौज के जवान बर्फबारी से बंद शाहराहों और इलाकों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाने के लिए कोशा। फौजी जवान बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन को बर्फ में धंसी गाड़ियों से निकालकर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। बर्फबारी से रेस्क्यू किए गए अफराद को पाक फौज की जानिब से खुराक, तिबी इमदाद और कंबल भी फराहम किए जा रहे हैं। सख्त मौसमी हालात में मुनज़्ज़म रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सबूत है कि पाक फौज हर आजमाइश की घड़ी में कौम के एतमाद पर पूरी उतरती है।
स्वात में शदीद बर्फबारी के बायस अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी हाई अलर्ट। सेक्रेटरी सियाहत और डीजी यूएसडीए की हिदायत पर तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बालाई इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया गया। क्या तफसीलात हैं, शहाबुद्दीन से जानेंगे। शहाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वात में गुज़िश्ता रात से जो शदीद बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और कालाम में 3 फीट तक, जबकि महोडन और अतराफ के इलाकों में 4 से 5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सड़कें ढक गई हैं और ट्रैफिक का निज़ाम भी काफ़ी मुतासिर हुआ है। भारी मशीनरी पहुंचा दी गई है और अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और हाई अलर्ट कर दिया गया है। मशीनरी पहुंचा दी गई है और सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है। साथ साथ सयाहों को भी ये हिदायत दी जा रही हैं कि वो स्नो चेन का इस्तेमाल करें और इसी तरह एहतियात से गाड़ियां चलाएं ताकि किसी किस्म का खतरा जो है वो फेस न कर सके। इसी तरह वादी मारम जब्बा की तरफ भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने उस तरफ भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और साथ साथ पुलिस है, रेस्क्यू की टीम है और पाक फौज के जवान जो है वो लगे हुए हैं। गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है और इसी तरह लोगों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी दी जा रही है। जी ठीक है शहाब, बहुत शुक्रिया आपका। सेंतास मुआहिदे पर अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय भारत की खामोशी। सेंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की डेडलाइन 35 दिन में ख़त्म हुए मुकम्मल हो चुके हैं। डेडलाइन गुजरने के बाद भी नई दिल्ली से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। सेंतास मुआहिदे के हवाले से सवालात बरकरार मगर नई दिल्ली खामोश है। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी है। तो अपडेट करें आपको इस हवाले से। अहम खबर है, सेंतास मुआहिदे पर अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय भारत की खामोशी। सेंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की डेडलाइन खत्म हुए 35 दिन मुकम्मल हो गए। डेडलाइन गुजरने के बाद भी नई दिल्ली से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। सेंतास मुआहिदे के हवाले से सवालात बरकरार मगर नई दिल्ली खामोश। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी। सेंतास मुआहिदे पर अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय भारत की खामोशी। सेंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की डेडलाइन 35 दिन में ख़त्म हुए मुकम्मल हो चुके हैं। डेडलाइन गुजरने के बाद भी नई दिल्ली से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। सेंतास मुआहिदे के हवाले से सवालात बरकरार मगर नई दिल्ली खामोश है। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी है। तो अपडेट करें आपको इस हवाले से। अहम खबर है, सेंतास मुआहिदे पर अपने इक़दामात का जवाब देने के बजाय भारत की खामोशी। सेंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की डेडलाइन खत्म हुए 35 दिन मुकम्मल हो गए। डेडलाइन गुजरने के बाद भी नई दिल्ली से कोई जवाब सामने नहीं आया। भारत ताहाल अपने इक़दामात की वजाहत पेश करने में नाकाम है। अक़वाम मुत्तहिदा अब भी सेंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत के जवाब की मुंतज़िर। सेंतास मुआहिदे के हवाले से सवालात बरकरार मगर नई दिल्ली खामोश। भारत की मुसलसल खामोशी बैनुल-अक़वामी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बनने लगी।